आजाद है, आजाद रहें आप लोग। 1947 में जब पार्टीशन हुआ तो हिंदुओं की पॉपुलेशन पाकिस्तान में अराउंड 24% थी, लेकिन 2017 की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आज 1% से भी कम है। आखिर इतने सारे हिंदू कहाँ गए? नॉन मुस्लिम्स पर अटैक कर दिया जाता है, जैसे गुलाब और उसकी वाइफ पर। दोनों को इंजर्ड कर दिया गया और उसकी वाइफ को सेक्सुअली असॉल्ट करा, वो अलग, वो भी जनरल पब्लिक के सामने, और फोर्स करा गया कि वो उस एरिया को छोड़ दे। पाकिस्तान में रहने वाली 4th ईयर की स्टूडेंट उजाला हयत ने एक असाइनमेंट के लिए हिंदू बनकर बिंदी लगाकर लोकल ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल किया था, जिससे वो लोगों का बिहेवियर स्टडी कर सके, और वो शॉक हो गई। इस वीडियो में हम पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू और अदर नॉन मुस्लिम्स के बारे में ये देखेंगे कि वो किस हाल में है। अगस्त 17 को सिमरन कुमारी अपने आंट के घर से गायब हो जाती है, जिसके बाद उसके फैमिली वालों को ये कॉल आती है कि वो इस्लाम कबूल करना चाहती हैं। उसके भाई सनी कुमार का मानना है उसकी बहन को फोर्सफुली कन्वर्ट करा गया। वो सिर्फ 17 साल की थी। थोड़ी देर बाद ही फैमिली को एक वीडियो मिलता है सिमरन का, जहां उसका नाम आयशा हो जाता है और निकाह भी हो जाता है एक मुस्लिम लड़के से। नेक्स्ट डे कोर्ट ऑर्डर देता है कि सिमरन को उसकी हिंदू फैमिली से प्रोटेक्ट करा जाए और लीगली उनको ब्लॉक कर दिया जाए, जिससे वो सिमरन से कांटेक्ट ना कर पाए। पुलिस भी इस केस को इन्वेस्टिगेट करने से मना कर देती है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं सिर्फ 10 दिन पहले सिमरन अपने भाई को खुशी खुशी राखी बांध रही हैं, और उसके कुछ दिनों बाद पूरी कहानी ही बदल गई। अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी ह्यूमन राइट्स, सिमरन का गायब होना, इस्लाम कबूल करना और निकाह कर लेना एक डिस्टर्बिंग पैटर्न शो कर रहा है। बहुत सारी रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि पाकिस्तान में हर साल 1000 से भी ज्यादा लड़कियों और यंग वुमेन को फोर्सफुली कन्वर्ट करा जाता है, मोस्टली फ्रॉम हिंदू माइनॉरिटीज। अगर इसके पीछे का रीजन देखें तो पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स कमीशन के मेंबर कुशाल खान खतक के अकॉर्डिंग ये लोग बहुत ही वीकर इकोनॉमिक सेक्शन से आते हैं। Cases they don't have the resources or the means to sort of fight back or to resist these attempts on their women, on their daughters, on their children. ऐसी एक शॉकिंग इंसिडेंट 2019 को सामने आया। पर्सन का नाम हरी लाल था। जब वो एक दिन काम करके घर वापस आया तो पता चला उसकी 2 बेटियों को किडनैप कर फोर्सफुली कन्वर्ट कर दिया गया। अथॉरिटीज ने फाइनली इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एग्री करा, क्योंकि हरीलाल ने खुद को जान से मार देने को कहा और वीडियो वायरल हो गई थी। हरीलाल ने कहा जब वो घर से बाहर गया तो कुछ लोग गन्स के साथ उसके घर में एंटर हुए और उसकी 15 साल की बेटी रवीना और 14 साल की रीना का फोर्सफुल कन्वर्शन करा दिया गया, और उसके बाद दोनों बहनों की शादी कर दी जाती है, जहाँ दोनों बहनों की एज को 18 और 19 क्लेम कर दिया जाता है। रवीना को भी नया नाम आसिया मिल जाता है, जहां वो अपने हस्बैंड सफदर अली के और उनकी फर्स्ट वाइफ के साथ रह रही हैं। आप खुद ही देख लो रवीना इस पर क्या कहना चाहती हैं। फ़ोन नंबर लिया था, फिर बात करते थे, फिर मैंने बोला मैं मुसलमान होना चाहती है। और कोर्ट भी न्यूली कन्वर्टेड गर्ल्स को उनकी हिंदू फैमिली से मिलने पर लीगली रोक लगा देता है, जिससे दोनों आपस में कभी मिल ही नहीं पाए। अब हरी लाल और उनकी वाइफ अपनी दोनों बेटियों को याद कर बहुत रोते हैं, क्योंकि वो उनसे हमेशा के लिए दूर हो गए हैं। कुछ पाकिस्तानी हिंदुओं के कन्वर्जन होने का रीज़न उनकी मजबूरी भी है, जिससे उनका फेथ खत्म हो गया है। वो कन्वर्ट हुए जिससे वो डिस्क्रिमिनेशन और गरीबी से बच सकें। काफ़ी पाकिस्तानी हिंदू एज बॉन्डेड लेबर काम कर रहे हैं, जिससे वो अपने कर्जों को ख़त्म कर सकें। काफ़ी मुस्लिम उनको इससे निकलने का बस एक ही ऑप्शन देते हैं, वो है कन्वर्ट हो जाओ, तुम्हारा कर्जा माफ। आजाद है, आजाद रहें आप लोग। इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादत गाहों। पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने सभी सिटीजन्स को रिलीजियस फ्रीडम दी है आर्टिकल 2022 के अकॉर्डिंग, लेकिन 1977 में इंट्रोड्यूस हुए इस्लामी लॉ डिनाई करता है कि वो इक्वल प्रोटेक्शन और रिलीजियस फ्रीडम नहीं देगा नॉन मुस्लिम्स को। वहाँ हिंदुओं को जॉब के लिए रिजेक्ट कर दिया जाता है, प्रोटेक्शन तो बहुत दूर की बात है, जिसके चलते उनको पूरी उम्र गरीबी में जीनी पड़ती है, और असॉल्ट तो आए दिन चलता ही रहता है। द ब्लास्फेमी लॉ सेक्शन 295B and C एंड 298A C के अकॉर्डिंग प्रॉफिट मोहम्मद और कुरान की डिसरिस्पेक्ट करने पर काफ़ी सख्त पनिशमेंट भी रखे गए हैं, जहां पर्सन को 3 साल की जेल, उम्र कैद और डेथ पेनल्टी दी गई है। 2019 में ब्लास्फेमी लॉज में 84 लोगों को जेल हुई, जिसमें से 29 लोगों को डेथ सेंटेंस दिया गया अकॉर्डिंग टू US स्टेट डिपार्टमेंट। 1947 के बाद पाकिस्तान में हिंदू टेम्पल्स और उनकी कंडीशन ठीक नहीं बल्कि और डिक्लाइन हुई है। बार बार टेम्पल्स को तोड़ा गया, उन पर अटैक करा गया, और वहाँ के रिलीजियस लीडर्स और गवर्नमेंट्स ने बहुत कम एक्शंस लिए उन टेम्पल्स के लिए और हिंदुओं के लिए। जुलाई 2020 में फर्स्ट हिंदू टेम्पल जो इस्लामाबाद में था उसको इस्लामिस्ट ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके बाद वहाँ के लोगों ने कहा हिंदू टेम्पल पाकिस्तान में नहीं बन सकता। इंडिया की बात करें तो यहाँ सब रिलीजियस कम्युनिटीज का प्रोटेक्शन किया जाता है
और सबको इक्वल राइट दिए जाते हैं, फिर भी कुछ लोग इंडिया में रहकर आज़ादी की मांग कर रहे हैं। आप आमिर खान की वाइफ किरण को भी देख लीजिए, वो इस इंटरव्यू में क्या बोल रही है। Lives in India. For the first time, Kiran says, "Should we move out of India?" Now that's a disastrous and very big statement for Kiran to make to me. पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में तो सबको पता है, इसे सनी देओल की गदर 2 मूवी के ये डायलॉग सही बैठ रहा है। दोबारा मौका मिले ना हिंदुस्तान में बसने का, तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। आपके क्या थॉट्स है इस वीडियो पर, हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्या आपको बिग बॉस की ये डार्क साइड पता है? अगर नहीं पता तो पता चल जाएगा, और ये भी पता चल जाएगा कि एल्विश यादव बिग बॉस कैसे जीता। थैंक यू फॉर वॉचिंग।